अगर हम अमेरिका जा रहे हैं तो उन्हें जाने दो। अम्मी तुम्हें यहाँ पे किसी बहाने से रोक लेती और अभी तबीयत खराब कर दो, यही रह जाओ। बच्चा होता है यूं मैं तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगी, तुम्हारा घर टूटने से बच जाएगा। तुम खुश, मैं खुश, अम्मी खुश, और आखिर में मैं नबील से शादी कर दूंगी। ये तुम्हारे आराम के दिन है, जब जी चाहे उठो, जब जी चाहे सो जाओ। वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तुम लोगों ने अमेरिका जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। भाई ऐसे वक्त में अपनों का साथ होना चाहिए। बाहर तो ना कोई घर बार है ना कोई रिश्तेदार। तुम्हें ठोकर खाकर भी अकल नहीं आई। एक वो है जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाए बैठी है। वो ये सब मेरे लिए नहीं अपने लिए कर रही है, क्योंकि इसी में इसकी भलाई है। और फिर एक अधेड़ उम्र की तलाक याफ्ता बांझ औरत को पूछता है कौन है? कुत्तों की तरह मुझे सूंघते हुए आओगी, यही इस्तिकबाल वाला। असद तुम क्या कह रहे हो? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, हमने निकाह किया है। बीवी? क्या सबूत है तुम्हारे पास? जाओ यहाँ से। 4 दिन मुंह क्या लगा दिया, सर पर नाचने आ गई। तुम जैसी बहुत लड़कियां मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, समझी? जो लड़की अपनी माँ और बहन की नहीं हो सकती, मेरी कैसे होगी? सद, तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं है कि तुमने पंगा लिया किससे। तुम्हारी औलाद ही तुम्हारी बर्बादी लाएगी। तुरे शेवार बिल्कुल ठीक कह रही है। इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। उसकी बात गलत नहीं है, कहने का अंदाज गलत है। क्या हो गया अम्मी आपको? क्या हो गया है? मैं देख रही हूँ आप उसकी बहुत साइड लेने लगी हैं, उसकी हर गैर मुनासिब बात को मानने लगी हैं। फिर आप ये चाहती हैं कि मैं भी उसकी इन गलतियों में उसका साथ दूं। आप अच्छा नहीं कर रही। क्या करूं, माँ हूं ना, दोनों का भला चाहती हूँ। बस ये वक्त जल्दी से गुजर जाए और खैरियत के साथ गुजर जाए। अभी तो 2-3 माह गुजर जाएंगे, फिर यही सब कुछ करना पड़ेगा। तुम फिलहाल अरसल के पापा की टेंशन मत लो। ऐसे क्यों देख रही? मैं ठीक कह रही हूं। ठीक नहीं कह रही अम्मी, ठीक नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ ना, वो सुधर जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब शादी के बाद जिम्मेदारियां सर पे पड़ेंगी तो सब निभा लेगा। बस तुम शादी की तैयारियां करो। देखें ताज बीबी, मुझे फिक्र इस बात की है कि असद कब ज़मीन और सियासत संभालेगा। बाकी जो वो कर रहा है उसकी मर्जी। देखें, आपको अंदाज़ा तो है ना हमारे यहाँ मर्दों का क्या माहौल है। बस औरत को ही अपना दिल बड़ा करना पड़ता है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी कामयाब इंसान से करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने हयात भाई के बेटे से रिश्ता जोड़ा है। मेरा असद आपको इंशाल्लाह मायूस नहीं करेगा। वो लाख पीछा छुड़ाए, लेकिन ये सियासत और ज़मीनों के मसले उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और एक दफ़ा शादी हो जाए तो बड़े अच्छे अच्छे मर्द सीधे हो जाते हैं। जो असद की हरकत हैं, मुझे लगता तो नहीं वो सुधर जाए, लेकिन अगर आप कहती हैं तो मान लेता हूँ। देखिए, असद जो मर्जी कहता फिरे, करेगा वो वही जो हम चाहेंगे। इंशाल्लाह बड़ी जल्दी अब हम आपके पास तारीख लेने आएंगे। अपनी बीवी और बेटी को मेरी दुआ कहिएगा। जी बेहतर, जैसा आप कहती हैं। अब मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अरसल, कितनी वीडियो कॉल्स करेंगे? लगता है आज आपको कोई काम नहीं है। अरे भाई, तुम्हें देखने से ज्यादा और कौन सा काम अहम हो सकता है भला बताओ? वैसे बड़ी जालिम हो तुम। अकेले भेज दिया तुमने मुझे यहाँ। एक एक दिन बेसब्री के साथ मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम यहाँ पर आ जाओ। बहुत जल्द आऊंगी आपके पास। सुनो, बेबी कैसा, ठीक है? आप भी कैसी बातें करते हैं? जाहिर है ठीक ही होगा।
अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करूं? फोन रख दूं? ओके फाइन, लेकिन हाँ अपना खास ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। पता नहीं और कब तक मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। आओ असद, बैठो। जी दादी। किसका फोन था? कौन एक दोस्त था? कोई बड़ा खास ही दोस्त होगा। है तो काफी खास। भाई बहुत हो गई ये दोस्तियां। आज तुम्हारा दिलावर चाचा आया था। फिर क्या, मैंने उसे कहा शादी की तैयारी करो, इलेक्शन के बाद शादी है। दादी दादी। असद, क्या हो गया? होश में तो हो। अरे दादी, होश में तो आप नहीं है जो मेरी शादी कराना चाह रही। दादी मैं आजाद परिंदा हूं जो कभी इस डाल कभी इस। बस अब यही मेरा फैसला है। जाओ अपना काम करो, गो। इनका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने इतने अरसे के बाद अरसल उदर फिशां को खुशी दी है। सही कह रहे हैं, बात तो वाकई खुशी की है। मैंने कभी पूछा नहीं, लेकिन ऐसा कौन सा शादीशुदा जोड़ा होगा जिसे औलाद की तमन्ना ना हो। बस मेरी तो ख्वाहिश ये है कि हमारे बेटे की जल्दी से शादी हो जाए ताकि हम भी दादा और दादी बन जाए। वैसे दूर शहवार को देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो इतनी जल्दी फैमिली स्टार्ट करेगी। बहुत ऊंचे ख्यालात हैं उसके। फिर वही बात है, आखिर कब तुम उसे अपने दिल में जगह दोगी? जब वो अपनी हरकतें ठीक करेगी, खुद ब खुद मेरे दिल में जगह बन जाएगी। पता नहीं सुबह शाम नबील को क्या पट्टियां पढ़ाती रहती है वो। अगर यही हाल रहा ना तो मैं शादी के बाद दोनों को अलग घर में शिफ्ट कर दूंगा। अच्छा, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप ना मुझे ही घर से निकाल दें। जैसी नीयत वैसे फरिश्ते। अच्छा सोचोगी अच्छा होगा, बुरा सोचोगी बुरा होगा, समझी? मैं तो सोचती हूँ कि ये शादी ही ना हो। नबील मैं थक गई हूँ। ये अभी तो हम आए हैं, थक क्यों गई हो? खैरियत तो है? क्या मतलब इस बात का? थक गई हूँ तो थक गई हूँ। भाई अपनी माँ वाली हरकतें ना क्या करो, फौरन ही साथ तशवीश शुरू कर देते हो। अच्छा भाई, रिलैक्स, गुस्सा क्यों करती हो? हाँ, ऊपर फूड कोर्ट है, अगर कहती हो तो वहाँ जाके बैठ जाते हैं, कुछ खा भी लेंगे। ये तुमने शादी के बाद इस तरह की हरकतें की ना, हर चीज में सवालात। अच्छा बाबा, नाराज मत हो, तो फौरन थानेदानी बढ़ जाती हो यार। चलो। नबील हम कब तक ऐसे ही जिंदगी गुजारते रहेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि तुम कब तक इस तरह 9 to 5 जॉब करते रहोगे? तुम्हारे पास तो ढंग की गाड़ी भी नहीं है ना, तुम अपनी मर्जी से ओढ़ सकते हो ना पहन सकते हो, या तुम्हारी जॉब भी किसी ऐसी पोस्ट पे होती ना जो एटलीस्ट तुम एंजॉय तो करते होते। तो अब मुझ जैसी बीवी चाहिए तो फिर मेंटेनेंस भी तो होगी ना। तो मैं अपने लाइफस्टाइल से बहुत मुतमईन हूँ, अल्लाह का बहुत करम है हम पर। हमारे सर पे छत है, खाने को अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। और जहाँ तक बात रही गाड़ी की, तो 2-3 साल में वो भी बदल लेंगे। देखो, हर मिडिल क्लास 9 to 5 बंदा इसी तरह अपना गुजारा करता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखो इससे समझाऊं मैं तुम्हें नबील, तुम मुतमईन हो, मैं नहीं हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी हो, अपडेटेड कपड़े हों। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में जाएं, हम वेकेशंस पे जाएं, यूरोप, US, फ्रांस।
फिलहाल तो खाना खा के हम घर चलते हैं। यही ऑप्शन है बस। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? अरे बेटा, वो बेबी नर्सरी की तैयारी कर रहा हूं। अरे अपने जमाने में तो वसाइल ही नहीं थे, सोचा अब शौक पूरे कर लो। तुम्हारा क्या ख्याल है? आप क्यों खुद को थका रहे हैं? इधर आइए, मैं कर लूंगी। अरे बेटा, पता नहीं कितनी मोहलत बाकी है, बस मेरे शौक मुझे पूरे करने से। पता है, आज तुम्हारी सास जिंदा होती ना तो बहुत खुश होती। मैंने कहा ना, आप आइए इधर। यास्मीन, कल तुमने डस्टिंग बिल्कुल सही से नहीं की थी। आज मैं खुद चेक करूंगी, सारे कोने साफ करके जाना, ठीक है? बात है। ये क्या है? बीबी जी, ये दूरे शेवान बादी ने कोई दवाई मंगवाई थी। ये तो दूरे फिशा को इस्तेमाल करनी चाहिए। दूरे शहवार ने क्यों मंगवाई है? नीचे दूरे फिशा आई हुई है? नहीं बाजी, 2 दिन हो गए, वो तो अपने घर भी चली गई। यास्मीन, ये लो, बच्चों के लिए फल ले जाना। बाजी, आज मेरा ख्याल कैसे आ गया आपको? वापस करो। नहीं बाजी, रहने दे। ये बताओ कि आजकल नीचे क्या चल रहा है? क्या मतलब? सारा टाइम तुम इधर की उधर करती हो और मतलब मुझसे पूछ रही हो। नीचे कुछ भी गैर मामूली महसूस करो तो सबसे पहले आके मुझे बताना है, ठीक है? ठीक है बाजी। अच्छा, ये दवाइयाँ ना दूरे शहवार के पास ले जाओ और जरा घुमा फिरा के ये पता चलाओ कि ये दूरे शहवार ने अपने लिए मंगवाई हैं या फिर दूरे फिशा ने मंगवाई हैं। बाजी, चक्कर क्या है? जितना कहा है ना उतना करो, और ये ऐबी औरतों की तरह ना जरा कंसोइयाँ लगाने की जरूरत नहीं है। चलो जाओ, शाबाश। महारानी उठ जाओ, दिन चढ़ गया है। मुझसे नहीं सुबह जल्दी उठने की उम्मीद रखा। और तुम मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे नाज रखने उठाऊंगी। तुमने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। आपकी महारानी बेटी का घर बजा रही हूँ, वरना मुझे क्या है? असली नहीं तो नबील से, नबील नहीं तो कोई और से। लड़कों की कमी थोड़ी ना। कमी है तो तुम में अकल और शर्म हया की है। तुम्हारे जैसी बेगैरत औलाद पैदा होने से बेहतर था कि मैं बेऔलाद रहती। माफ कर दे, थोड़ी देर सो गई हूँ मैं। आपको मुझे कोसने के बजाय मेरी खैर आफियत की दुआ करनी चाहिए। तुम कब से यहाँ पे खड़े होकर हमारी बातें सुन रही हो? ये देखें। बाजी, मैं ये दवाइयाँ देने आई थी। तो दवाइयाँ, चलो जाओ पर। बाजी, ये दवाइयाँ विश्वार बाजी की है ना? जिसके भी हो, तुमसे मतलब। चलो जाओ यहाँ से। अपने काम से काम रखो और आइंदा नजर ना आना मुझे। जाओ पर, चलो। बंद करिए इसको। मेरी बात सुनो, अगर उसने हमारी बातें सुनी हुई तो सुन ले, मुझे क्या है? मेरी तो किसी ने सुननी नहीं है। और ना दुआ करे मेरी खैर आफियत के लिए। सो जाओ अब, मैं इजाजत है? सोने दो मुझे प्लीज।
दरवाजा बंद करके जाइएगा। अरे बाजी, अल्लाह की कसम बड़ी काइया औरत है आप। मैं नीचे गई तो वहां कुछ ना कुछ चल रहा है। क्या मतलब, क्या बात हो रही थी? मैं दवाइयाँ देने नीचे गई तो दुरेशवार बाजी और रसिया बाजी की आपस में कुछ खिटपिट चल रही थी। सच्ची? हाँ जी। बात क्या हो रही थी? इसका तो मुझे सही से अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन उनके अंदाज से लग रहा था कि कोई बात जरूर है। रहने दो, दुरेशवार की तो हर वक्त किसी न किसी से खटपट चलती ही रहती है। मुझे लगा कि तुमने कुछ देखा या सुना है, खाम में ही तुमने मुझे खुश कर दिया। बाजी, रजिया बाजी की हाइयां उड़ी नहीं थी। किसकी हवाइयाँ उड़ी थी? वो यास्मीन ना अपने जानने वालों का मुझे किस्सा सुना रही थी। किसी की बातें सुनना और इधर की बात उधर करना गीबत में आता है, और गीबत की सख्त सजा होती है, समझे? जी जी, अब मैं भी ना बिल्कुल यही समझा रही थी इसे। तुम जाओ, कमरा साफ करो, जाओ। आज खाने में आपके लिए क्या बनाऊं? जो भी बनाएगी हम खा लेंगे। बच गए। बस लगे रहो। ठीक है, सही है। हाँ, मैं कल सरकार आपको ताज बीबी बुला रही हैं। मैं आता हूँ। I'll call you back. No, it's nothing. जी दादी, बुलाया आपने? ये शहर से कौन लोग आए थे? आपको खबर मिल गई? मेरे सवाल का जवाब दो। दादी, ये मेरे बाप की जमीन थी। इसे मैं बेचूं या रखूं, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ख्याल है कि तुम अपने बाप और दादा की जमीनों को बेचोगे और मैं खामोशी से खड़ी देखती रहूं? जो करना है करें। वैसे भी कल वकील आ जाएगा और वसीयत सुनाएगा, मेरी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। फिर मैं सब कुछ बेचकर अमेरिका जाऊंगा। असद, ये जमीन हमारी इज्जत है, हमारा मान है। अरे जमीन कौन बेचता है? सोचो, खानदान वालों को जब पता चलेगा हमारी किस कदर रुसवाई होगी। लड़ी, ये रुसवाई और इज्जत, इन सब के बारे में आप ही सोचिए। वैसे भी मैं जा रहा हूं यहां से। और कुछ? जाओ यहां से। वालेकुम सलाम। तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं अब्बू, आज मूड नहीं था। जॉब में मूड नहीं होता बेटा, जाना होता है, अपना 100% देना होता है हर रोज। अब्बू आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक मैं ये नौकरी करता रहूँगा? मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे हमारा लाइफस्टाइल बदल जाए। हमारे पास बड़ा घर हो, बड़ी अच्छी गाड़ियाँ हों, नौकर चाकर हों, खूब सारे पैसे हों। ये इसके नहीं, उस दुरे शहवार के अल्फाज हैं। नहीं, मैं और दुरे शहवार एक है ना, अब हम में कोई फ़र्क तो नहीं है। बेटा, बहुत से लोगों से ना बेहतर जिंदगी गुजार रहे हो तुम। शहर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तुमने,
और अब मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हो। ये सब छोड़ो बेटा, तुम क्या चाहते हो? अबू मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ। जिसकी सोच अपनी ना हो वो भला कारोबार अपना क्या करेगा? तुम उसे बोलने दोगे? नहीं, क्योंकि ये अल्फाज इसके नहीं हैं, उस लड़की के हैं। मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमईन है। ये कारोबार करना, आगे बढ़ना, लाइफस्टाइल ऊंचा करना, ये नादर ख्यालात ना वो दुरे शहवार इसके दिमाग में ठूस रही है। आखिर इसमें हर्ज क्या है? हर्ज ये है कि ये सोच और मकसद इसका नहीं है, और किसी का मकसद अपने कंधों पे उठा कर ना ज़्यादा टाइम तक नहीं चला जा सकता। और फिर ये लाहासिल की दौड़ है। फ्लैट वाले को घर चाहिए, घर वाले को बंगला, और जिसके पास बंगला है उसे 2 बंगले चाहिए। खरबपति को अरबपति और अरबपति को करोड़पति गरीब लगता है। कब तक पैसे के पीछे भागोगे बेटा? अपने अंदर झांको और खुद से पूछो कि तुम खुद क्या चाहते हो। ये तो पीएचडी करना चाहता था। कितना शौक था इसे किताबें पढ़ने का, हर वक्त पढ़ता रहता था। इसके दिमाग में दुरे शहवार का फतूर आपने डाला है। दुरे शहवार को पिक कर लो, उसे ड्रॉप कर लो। दुरे शहवार को कुछ चाहिए तो नहीं? दुरे शहवार से शादी कब होगी? बहुत सुना था कि इश्क लोगों को नाकाम बना देता है। आज देख भी ली। जिसकी सोच अपनी ना हो वो भला कारोबार अपना क्या करेगा? ये कारोबार करना, आगे बढ़ना, लाइफस्टाइल ऊंचा करना, ये नादर ख्यालात ना वो लड़की इसके दिमाग में ठूस रही है। जी आ जाएं। बैठो बैठो। लगता है तुमने अपनी माँ की बातों को दिल पे ले लिया है। पता नहीं अब्बू, अम्मी को मुझसे और दुरे शहवार से मसला क्या है? वो तुम्हारी माँ है ना, तुम्हारा भला चाहती है, तुम्हें कामयाब देखना चाहती है। नहीं अब्बू, मुझे तो लगता है कि अम्मी सिर्फ चाहती हैं कि मैं और दुरे शहवार अलग हो जाऊं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। इकलौते बेटे हो तुम, इसलिए तुम्हारे मामले में और प्रोटेक्टिव है। और फिर दुरे शहवार भी तो किसी को खातिर में नहीं लाती ना बेटा। और शरीफ इंसान का तो यही मसला है कि ना वो अच्छा शौहर बन पाता है और ना अच्छा बेटा। अब्बू मैं क्या करूं फिर? बैलेंस अमल और सोच में होना चाहिए। देखो बेटा, अब यूं बैठे बिठाए अचानक अच्छी जॉब छोड़कर बिजनेस का सोचना कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अब्बू बेटा, इंसान पहाड़ की चोटियों पर चढ़ जाता है, समंदर की गहराई में उतर जाता है, लेकिन खुद के अंदर वो नहीं जाता। खुद से पूछो तुम क्या चाहते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा उस्मान? अब कैसी तबीयत है? सर्जरी ठीक ठाक गई? वैसे तुमने वापसी में बहुत देर लगा दी। ये क्या कह रही हैं अम्मी? पहले तो कोई काम होता था ना तो कॉल कर लेती थी या मुलाजमा को भेज देती थी,
अब तो कल से अब तक 3 चक्कर लगा चुकी है। बहाने बहाने सब, और जब भी ऊपर आती है मुझे ढूंढती है। अजीब पागल औरत है। मुसीबत तो इस बात की है कि आखिर उन्हें इस बात का शक कैसे हो गया। क्या पता उन्हें कोई भी शक ना हो, एमी मुंह उठा के नीचे आ जाती हैं। अजीब मुसीबत है। ऐसे ही नहीं लगाती वो चक्कर, बस अल्लाह ही खैर करे। अभी से ये हालात है, शादी हो लेने दे मेरी, फिर देखिए इनका ऐसा दिमाग ठिकाने लगाऊंगी पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगी। ये जो तुम्हारी गज भर की जबान है ना, इसे जरा लपेट के रखो। हम तुम्हारा घर बसाने के लिए इतने जतन कर रहे हैं और तुम्हारी बदतमीजियां खत्म ही नहीं हो रही। इसमें सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी भलाई है। लेकिन आपको क्या, जिसे देखो मेरे कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है। अच्छा बस, आज के बाद तुम अपने कमरे में ही रहोगी, दरवाजा लॉक करके। बाहर ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। ये इस मसले का हल नहीं है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई फिर? अंगारों पर चल रहे हैं और आप उम्मीद रख रही हैं कि हमारे पांव भी ना जलें। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन इस लड़की की अकड़ अभी तक नहीं गई अम्मी। इस वसीयत के मुताबिक खान साहब की तमाम जायदादें बशमूल ज़मीनें, प्रॉपर्टीज़ और बैंक बैलेंस ये तमाम असद साहब की औलाद के नाम हैं, जबकि ये हवेली और कुछ ज़मीनें ताज बीबी के नाम हैं, जो उनके बाद असद साहब की औलाद को मुंतकिल होंगी। क्या बकवास है? क्या बकवास है ये? मैं इस वसीयत को नहीं मानता। ये सब इस बुढ़िया की साजिश है। जबान को लगाम दो। जिसको तुम बकवास कह रहे हो ना, वो तुम्हारे बाप की वसीयत है। वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि तुम किस कदर के अय्याश और लापरवाह इंसान हो। शुक्र है कि उसने तुम्हारे पैरों में शादी की जंजीर डाल दी। जो भी है दादी, मैं ये वसीयत नहीं मानता। कोर्ट लेकर जाऊंगा, कोर्ट। ये तुम लोगों की साजिश है मुझे फंसाने की। वैसे भी बाबा तो बीमार थे आखिर वक्त। आपको पूरा हक हासिल है, आप जो चाहे करें, लेकिन ये वसीयत 9 माह पुरानी है और हयात साहब ने हमारी लॉ फर्म में सीनियर वकला के सामने बैठ के ये वसीयत तहरीर करवाई थी और वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई थी। देख लूंगा। मैडम, अब क्या करना है? अब क्या करना है? वकील साहब, आपका काम तो खत्म हुआ। हम चले अब शादी की तैयारी करें। अच्छा, अल्लाह हाफिज। इस वसीयत के मुताबिक हयात खान साहब की तमाम जायदाद बशमूल ज़मीनें, तमाम प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस असद साहब की औलाद के नाम है, जबकि ये हवेली और कुछ ज़मीनें ताज बीबी के नाम है। लगता है सदमा बहुत गहरा पहुंचा है। बाबा ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो समझदार आदमी था, जानता था उसके जाते ही तुमने सब कुछ बेच बिचा के अय्याशियों में लगा देना। खैर,
अब बीवी और बच्चे की जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाओगे। मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों से नहीं हूं दादी। असद, ये कोई मुकाबला नहीं हो रहा। हम सब वही चाहते हैं जो तुम्हारे लिए और हम सब खानदान के लिए बेहतर हो। ये जमीन, ये सियासत सब तुम्हारे मुंतज़िर हैं। ए लड़की, निकलो यहाँ से और आइंदा यहाँ नजर ना आना। दादी मेरा कौन ख्याल रखेगा? अदनान। जी ताई बीबी। हर चीज इसको यहीं पर ला कर देना, कोई तकलीफ ना हो इसको। अरे मेरे सर पर क्या खड़े हो? काम करो, जाके दबाओ। अम्मी, आप रो रही हैं। अम्मी, आप जानती हैं मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती हूँ। जब भी आपको इस तरह परेशान देखती हूँ तो अपने सारे दुख, सारी तकलीफें भूल जाती हूँ मैं। पता नहीं मेरी तरबियत पे कहाँ कमी रह गई। लड़कियों की तरबियत में वहीं कमी रह जाती है जहां हम उन्हें ये सिखा देते हैं कि उनकी जिंदगी में आने वाली तमाम तरह आसाइशें, खुशियां, सब कुछ एक मर्द ही ला सकता है। पता नहीं ये लालच, खुदगर्जी और रिश्तों की नाकदरी कहाँ से आ गई उसमें। तुम यहाँ क्या कर रही हो और किससे कहा था पानी लाने के लिए? वो बाजी रो रही थी ना, तो मैंने सोचा उनके लिए पानी ले आऊं। तुमसे जितना काम कहा जाए उतना ही किया करो, ज्यादा अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। घर का सारा काम छोड़कर पूरा ध्यान यहाँ लगा के रखती हो तुम। रखो गिलास यहाँ और जाओ यहाँ से। नहीं नहीं दुरेफशा बाजी, अल्लाह की कसम, मैं तो सीधी सादी औरत हूँ। मेरा तो ऐसा कोई मकसद नहीं था। मैं तो अपने काम से काम रखती हूँ। वो तो नजर आ ही रहा है। जाओ किचन में काम करो। और हाँ, दुरेशवार के कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रही है। पता है ना, गुस्सा करेगी फिर वो। अब जाओ। अम्मी, मुझे तो लगता है चची जान को सारी बातें बताती है। पता नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। क्या कर रही हो तुम? बीबी जी, वो मैं सफाई करने आई थी। तुमसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि दुरे शहवार के कमरे में तुम मत जाना। बात समझ में नहीं आई तुम्हें? लगता है तुम्हारी याददाश्त खराब हो गई है। बाजी, मैंने सोचा शायद विश्वास,
ज्यादा अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस घर में काम करना है या नहीं, या छुट्टी कर दूं तुम्हारी? जाओ यहां से।